हेलो बच्चों, जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर भी ऑडिटिंग इम्पोर्टेंट रहेगा। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, देखो आज की जो ये वीडियो है ये एमसीक्यू वीडियो है। इसमें कॉन्सेप्ट और प्लस एमसीक्यू दोनों करवा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम ऑडिटिंग और जितने भी एचएसएससी के सब्जेक्ट्स हैं उन सब की वीडियोस लाइए एमसीक्यू वीडियो। मैंने एमसीक्यू वीडियो एक भी नहीं डाली थी, दैट्स वाई मैंने सोचा ऑडिटिंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने कंटेंट को पढ़ लिया है वो एमसीक्यू जरूर लगाएं, और जिन्होंने कंटेंट नहीं भी पढ़ा है तो भी ये एमसीक्यू उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, पर कंटेंट को जरूर पढ़ना है मेरे बच्चों। मैं आप लोगों को कंटेंट के बिना एमसीक्यू लगाने की सलाह कभी नहीं देती हूँ। फिर भी बने रहिए मेरी इस वीडियो में। 100 एमसीक्यू मैंने आप लोगों को कराए हैं, इसमें आपको काफ़ी कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। मेरी आपको सलाह है कि अगर आप ये वीडियो को देखने से पहले अपने ऑडिटिंग के नोट्स को पास में रख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। जिन्होंने ऑडिटिंग नहीं पढ़ी है वो तो राइट डाउन करते चलें। ठीक है बच्चों, चलते हैं। और ये PYQs है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना, चाहे HSSC में चाहे SSC में, ठीक है, और बहुत सारे स्टैटिकल जो एग्जाम होते हैं उसमें जो ऑडिटिंग जहां पर भी आती है उन PYQs ही हैं, तभी ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। राइट, तो ये PYQ बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ ये 100 PYQ करवा रही हूँ ऑडिटिंग के। राइट, चलो बेटा चलते हैं मेरी आज की वीडियो में। ये देखो मेरा फेस आप लोगों को नहीं दिख रहा है बिकॉज मेरे कैमरे में कुछ इशू था, तो मैंने सोचा एमसीक्यू वीडियो है, मैं ना भी दिख रही हूँ तो मेरी आवाज से काम चल जाएगा। राइट, देखो बच्चों, फर्स्ट है ऑडिट नोटबुक कंटेन्स। ऑडिट जो नोटबुक होती है वो क्या क्या कंटेन रखती है। देखो ऑडिट जब होता है ना, आप सभी को पता है कि ऑडिटिंग क्या है। जो ऑडिट करने की पूरी प्रोसेस मैंने हमेशा आप लोगों को बता रखा है, जिस भी वर्ड के पीछे ING लग जाए मतलब वो प्रोसेस है। ऑडिट करने की पूरी प्रोसेस को ही ऑडिटिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑडिट कौन करता है भाई? जो सीए होता है। ठीक है, ऑडिटिंग की पूरी प्रोसेस, ऑडिट करने की पूरी प्रोसेस को ऑडिटिंग कहा जाता है। और ऑडिट कौन करता है? सीए। ठीक है, ऑडिट नोटबुक कंटेन्स। ऑडिट नोटबुक में क्या क्या कंटेन्स होती है? देखो, जो ऑडिट की जो वीडियो है, जो मैटर की वीडियो है वो आप लोगों की सुबह तक आ जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग तक आप लोगों की अपलोड हो जाएगी ऐप में, यूट्यूब पे नहीं अपलोड होगी। ठीक है, यूट्यूब पे नहीं होगी जो कंटेंट की वीडियो है, वो आप लोगों को एप्लीकेशन पर, मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, वो ओके। अब चलते हैं आगे। देखो ऑडिट नोटबुक कंटेंट्स। ऑडिट नोटबुक होती है ना, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, कहता है क्या क्या रखती है? वेरियस डेट्स ऑफ रेफरेंस, डिटेल्स ऑफ वर्क डन, नोट्स रिगार्डिंग आइटम्स रिक्वायरमेंट, क्लैरिफिकेशन, वो एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा। तो ऑडिट बुक जो होती है आप में आपकी, वो इन सभी चीजों को कंटेन करती है। ठीक है, फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट बेटा रुकना। देखो, पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ब्रॉडर स्कोप। किसका स्कोप सबसे बड़ा है? ठीक है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का है, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेकिंग। ये सारी चीजें इंटरनल है ना, तो ये ब्रॉडर तो होती नहीं है। जो एक्सटर्नल होता है ना, यानी ऑडिटर कौन होता है? जो बाहर का बंदा ऑडिट करता है। ठीक है, यानी कोई एक सीए आके बाहर का ऑडिट करता है, तो वो होता है जो ब्रॉडर टर्म होते हैं। ये तो नैरोएस्ट टर्म है, सबके सामने इंटरनल 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 लग रहा है ना, तो ये एक नैरोएस्ट टर्म होती है। इंटरनल जब आ गया तो नैरो टर्म होती है, ना कि ब्रॉड। ब्रॉड तो अलग होती है। ब्रॉड वो टर्म्स होती हैं जो एक ऑडिटिंग करता है। राइट, फिर है आप लोगों की एन इंटरनल ऑडिटर इज। एक इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? इंटरनल ऑडिटर वही हो सकता है जो एक परमानेंट एम्प्लॉय है, वरना वो कोई भी पर्सन इंटरनल ऑडिटर बन ही नहीं सकता जब तक वो परमानेंट नहीं है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है। आप लोगों को इन बहुत सारे एमसीक्यू में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। राइट, फिर चलते हैं बेटा आगे की तरफ। देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज। जो वाउचिंग होता है ना, वाउचिंग क्यों करते हैं? ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है वाउचिंग करने का आप लोगों का? देखो, सबसे जो
टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस को नहीं जी, ये तो हम ऑडिटिंग में बनाते ही नहीं, ट्रायल बैलेंस तो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। कंडक्ट रूटीन चेकिंग, रूटीन चेकिंग के लिए वाउचिंग थोड़ी ना बनाते हैं, ठीक है। फिर है फिर बाद में आपका वेरिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी और अथॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, नहीं जी। वाउचिंग, बहुत सारे बच्चे ना वाउचर को समझ लेंगे, वाउचर अलग होता है और वाउचिंग अलग, तो ये भी नहीं आएगा। चेकिंग ऑफ वाउचर्स की चेकिंग करना वाउचिंग कहलाती है। वाउचिंग के पीछे आईएनजी आ गया, ठीक है, आईएनजी आ गया, एक प्रोसेस बन गई, तो वाउचर्स को चेक करने की प्रोसेस को वाउचिंग कहा जाता है, राइट। तो चेकिंग ऑफ वाउचर्स इज कॉल्ड वाउचिंग, राइट, एक तरह से। तो मेन ऑब्जेक्टिव वाउचिंग का क्या है? चेकिंग ऑफ वाउचर्स, राइट। फिर वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ, वैल्यूएशन किसका बेस होता है? वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ, वैल्यूएशन किसका बेस होता है? तो वेरिफिकेशन का, ठीक है। वैल्यूएशन किसका बेस है? वेरिफिकेशन का। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, डिफरेंट एग्जाम से लिए गए हैं, प्लीज इनको ऐसे ही ना करें कि हल्के में ना ले कि ऐसे ही मैंने रैंडमली कोई एमसीक्यू उठा लिया है। द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय, फर्स्ट ऑडिटर होता है वो बीओडी के द्वारा अपॉइंट होता है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है आपका बीओडी के द्वारा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे अपने नोट्स में, फर्स्ट ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट होता है? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है आप लोगों का बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, राइट। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का a number of checks controls exercise in a business to ensure its effective efficient working is known as, जो चेक करती है, बहुत नंबर ऑफ चेक्स और कंट्रोल, हर चीज को कंट्रोल करती है बिजनेस के अंदर ताकि इफेक्टिव वर्किंग हो सके। ऐसा कौन करता है भाई? बार बार चेक करना, बार बार चीजों को कंट्रोल करना ताकि काम अच्छे से चल सके, वो कौन करता है? इंटरनल चेक, राइट, इसे बोलते हैं इंटरनल चेक, ठीक है। फिर है आप लोगों का वाउचर्स रिलेट्स टू, वाउचर किससे रिलेट होता है? कैश रिसीट, भाई वाउचर किसे कहते हैं? एक तरह से वाउचर किससे रिलेट होता है? कैश रिसीट से, कैश पेमेंट से, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से, ऑल ऑफ दिस। वाउचर्स तो किसी भी चीज का हो सकता है ना, तो उसे बोलते हैं ऑल ऑफ दिस, राइट। जल्दी कर रही हूँ ताकि आप लोगों की लंबी वीडियो ना बने। इंटरनल चेक इज मेन फॉर, इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है? क्या क्यों करा जाता है इंटरनल चेक? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, ना, इंटरनल चेक फ्रॉड्स के लिए नहीं होता है। डिडक्शन ऑफ फ्रॉड्स ना, हेल्पिंग ऑडिट इन डेप्थ, ताकि हेल्पिंग हो सके ऑडिट को डेप्थ में करने के लिए, राइट। फिर है आप लोगों का इंटरनल, जो इंटरनल ऑडिटर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इंटरनल ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? आप लोगों के इंटरनल ऑडिटर है तो किसके द्वारा अपॉइंट होगा? मैनेजमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? मैनेजमेंट। जो परमानेंट एम्प्लॉय होगा वो ऑडिटर बन सकता है। फिर है ऑडिटिंग बिगिंस वेयर, ऑडिटिंग कहाँ बिगिन होते हैं? जहां पर क्या एंड हो जाती है? अकाउंटिंग एंड हो जाती है, राइट। अकाउंटिंग होगा, अकाउंटिंग एंड हो जाएगी, वहां पर ऑडिटिंग बिगिन होती है। आप लोगों को ये टर्म भी याद रखनी है, ये इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को, समझ रहे हो? ये यहाँ से, क्योंकि पीवाईक्यूज है बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। फिर है आप लोगों का अ गुड ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी एटलीस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये एक गुड ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होनी चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सीधा देखो, इट शुड बी ऑफर कंस्ट्रक्टिव एंड टाइमली सजेशन टू द मैनेजमेंट। इसमें क्या होना चाहिए? एक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और टाइमली सजेशन देना चाहिए। एक गुड ऑडिट रिपोर्ट वो होती है, राइट। फिर है the work of one clerk is automatically checked by another clerk is called, बताओ, internal check या internal audit? बताओ जल्दी, या फिर none of these, internal check। मान लो internal check क्या होता है भाई, कि एक पर्सन जब इंटरनल चेक हो रहा है यानी चेकिंग हो रही है सबके काम की, अगर एक ने गलत कर दिया तो दूसरे द्वारा पकड़ा जाएगा, ठीक है, वो चेक हो जाएगा, ठीक है, उसे ही बोलते हैं। अब है बेटा आगे, गलती से हो गया, वेट करना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ क्वेश्चन इजी लगेंगे बट इन्हीं में से ही ऐसा होता है बेटा, आप लोगों का पेपर बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बनेगा, एवरेज पेपर बनेगा। तो प्लीज इजी चीजों को गलत करते हैं जब कंपटीशन बढ़ता है। आप लोगों का कंपटीशन कभी भी नहीं बढ़ता जब हार्ड क्वेश्चन गलत होते हैं। जब आप लोग इजी क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं ना, तब आप लोग सिलेक्शन से बाहर होते हैं। हमेशा याद रखना, आप एडवांस को करने के चक्कर में बेसिक को हमेशा भूलते रहते हैं। प्लीज पीडीएफ को बार बार इकट्ठा ना करें, चीजों को बार बार पढ़ते रहें
और रिवाइज ज्यादा करते रहें, राइट। अपने पास जो लिमिटेड चीज है उनका ही बार बार रिवीजन ही जो सफलता की कुंजी है, मैं बार बार बताती हूँ। द ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कोल्ड, जो ओनर्स होते हैं कंपनी के वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर डेटर्स तो होते नहीं है भाई, और डिवेंचर होल्डर भी नहीं होते। शेयर होल्डर कौन से शेयर होल्डर? ओनर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर, आपसे पूछा जाए कौन से शेयर होल्डर होते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर। फिर है वेरिफिकेशन इज, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है बेटा, गलती से डल गया होगा। वेरिफिकेशन इज, वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन क्या है बताओ आप लोग, वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन है द एक्ट ऑफ स्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो वेरीफाई क्या करता है? जो कि भाई एक्यूरेसी बताता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा गया है वो सही है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू डिस्कवर एरर एंड फ्रॉड्स, हाँ जी। टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स, हाँ जी। टू वेरीफाई स्टेटमेंट्स, हाँ जी। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक, वन एंड द सेम, डिफरेंट, एंड सी इज इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स इन इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक इंक्लूड है, ऐसे टर्म्स के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, तो प्लीज ध्यान रखें। इंटरनल कंट्रोल में जब इंटरनल कंट्रोल करते हैं कोई चीज तो इंटरनल चेक तो अपने आप ही आ गया उसके अंदर, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स इंटरनल चेक, राइट। मैंने आंसर इसलिए यहाँ के यहाँ लिख दिए हैं, कई बार क्या होता है जब चीजें करते हैं तो आंसर छुप जाते हैं, ठीक है। फिर है उसके एन ऑडिटर इज अ लाइक अ वॉच डॉग, आपको याद रखना है, ये आरपीएससी का क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आप लोगों के में क्या पता हो जाए। जो आरपीएससी का पेपर होता है उसमें हुआ है। एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, याद रखना है, बीओडी, ठीक है, ऐसे याद रखना है प्लीज आप। स्पेशल ऑडिट इज नेसेसरी फॉर, स्पेशल जो ऑडिट होता है वो कौन से के लिए नेसेसरी होता है? इनसफिशियंट कंसर्न के लिए होता है, प्रोसेसिंग कंसर्न के लिए होता है, और ट्रेडिंग के लिए होता है। बताओ मेरे को, जो प्रोसेसिंग होता है वो किसके लिए कंपलसरी होता है बताओ? ये होता है इनसफिशियंट कंसर्न के लिए। स्पेशल ऑडिट इज नेसेसरी फॉर, स्पेशल जो ऑडिट होता है वो नेसेसरी इनसफिशियंट कंसर्न के लिए होता है। देखते हैं इसका, हाँ, इनसफिशियंट कंसर्न इज योर आंसर। Special audit is necessary for the company auditor is expected to give, जो कंपनीज ऑडिटर होता है वो एक्सपेक्टेड टू गिव, बताओ, अ फैक्चुअल पोजीशन अबाउट द अकाउंट्स, कि जो कंपनी ऑडिटर होता है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फैक्चुअल पोजीशन बताएगा जो अकाउंट्स की है वो। ऑडिटर ऑफ अ जॉइंट स्ट्रोक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय, याद रखना है, ऑडिटर जो जॉइंट स्ट्रोक कंपनी है उसका किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो इलेक्शन होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। ऑडिटर ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। ऑडिटर ऑफ जॉइंट स्ट्रोक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय इलेक्शन एट द एनुअल जनरल मीटिंग, राइट। फिर अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय, कंपनी ऑडिटर कैसे रिमूव किया जा सकता है? बीओडी के द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा, एनी डायरेक्टर या जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज बच्चा ध्यान रखना। बेटा आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये पीवाईक्यूज है, प्लीज इनको बार बार लगाएं, एक बार में समझ ना आए दोबारा देखे वीडियो को। अ वैकेंसी कोज्ड बाय रेजिनेशन ऑफ ऑडिटर इज फिल्ड बाय, जब वैकेंसी होती है जो रेजिनेशन दे दिया किसी ऑडिटर ने, वो कैसे मतलब कोज्ड होती है? तो जनरल मीटिंग में, ठीक है। कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में। अगर ऑडिटर जॉइंट स्ट्रोक कंपनी का अपॉइंट करना है तो जनरल मीटिंग में करेंगे। अगर वैकेंसी कोज होगी है बाय द रेजिनेशन, किसी ऑडिटर ने रेजिनेशन दे दिया तो क्या करेंगे? जनरल मीटिंग में डिसीजन लेंगे, फील्ड उसे जनरल मीटिंग में करेंगे। ऑडिट इज इन डेप्थ मीन्स, ऑडिट का डेप्थ में मीनिंग क्या है? इन ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, नो, ईच और एवरी आइटम का थोड़ी ना ऑडिट होता है। इंटेंसिव ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, इंटेंसिव ऑडिट होता है ईच और एवरी आइटम का। देखो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज से चीजें घुमा रखी, ये पीवाईक्यूज हैं आप लोगों के, प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। फिर है कंक्रीट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ, कंक्रीट ऑफ ऑडिट क्या होता है? कंक्रीट ऑडिट किसका पार्ट होता है? इंटरनल ऑडिट सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? कंक्रीट ऑडिट पार्ट होता है इंटरनल ऑडिट सिस्टम का, राइट। फिर है आप लोगों का ऑडिट इन डेप्थ इज सिनोनिम फॉर डिटेल्ड ऑडिट। देखो भाई, ऑडिट इन डेप्थ मतलब डिटेल्ड में, राइट, तो डिटेल्ड ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूडेड वेरिफिकेशन ऑफ, बैलेंस शीट किस किस का वेरिफिकेशन करती है? एसेट और लाइबिलिटीज का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वेयर अप्रोप्रिएट, हाँ, ऑल ऑफ दीज, राइट।
फिर है अगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्टिन्यूस ऑडिट, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो पूरी साल चलता है, कंटिन्यू रहता है, उसे बोलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट में पढ़ते हैं ना हम लोग, कंटिन्यू ऑडिट कौन सा होता है। देखो आप लोगों ने ऑडिटिंग नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप लोग पढ़ ले कहीं ना कहीं से, ठीक है। मेरे ऐप वाले बच्चों को तो मिल ही जाएगी, मैं डाल दूंगी, ठीक है। देखो बच्चों, इट मे बी कैरिड आउट ऑफ डेली बेसिस, जो डेली बेसिस पे होती है, नहीं जी, ठीक है। इट मे नीडेड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जिसमें गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है, हाँ जी, ये सही है, ठीक है। फिर है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट ऑफ ईएफए, ठीक है। ये वाला आपका सब्जेक्ट मतलब आपका उसका सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी एक बार देख लो, कोई भरोसा नहीं है। जो पार्ट नहीं है किसका, नॉट अ फैक्ट ऑफ किसका, ईपीए, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑडिट, ये ऐसे ही है, ये आप लोगों को बहुत डीप में चला गया, ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में ही नहीं है। जो बैलेंस शीट डज नॉट इंक्लूड, बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं है, तो रूटीन चेक, ऑब्वियसली बात है, रूटीन चेक नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज है, और ये चीज हम ऊपर पढ़ के ही आए हैं अभी कि भाई वाउचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो एसेट्स लाइबिलिटीज से एडजस्टमेंट होती हैं, और ऑडिटिंग क्लोजिंग एंट्रीज, रूटीन चेक्स नहीं है। when issuing unqualified opinion, the auditor who evaluates the auditing finding should be satisfied that the ना बेटा छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ये भी आप लोगों के एडवांस लेवल पे चला गया, ये एडवांस लेवल के पेपर में से है। देखो, अंडर चेक सिस्टम प्रिंसिपल्स ऑफ, अंडर चेक सिस्टम प्रिंसिपल्स ऑफ, अंडर चेक सिस्टम कि भाई ऐसा सिस्टम जो मतलब अंडर चेक, ये ये रहने दो, ये वाला पता नहीं क्वेश्चन अधूरा है या क्वेश्चन क्या गड़बड़ कर रखी है पता नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन अधूरा है बेटा। द काइंड ऑफ ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट, जो दो एनुअल उसके बीच में करी जाती है उसे एंट्रीम या इंट्रीम ऑडिट कहते हैं, ठीक है। बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस द ऑडिटर प्लान आउट द होल ऑफ द ऑडिट वर्क इज नोन एज, देखो जैसे हम काम करने से पहले प्लान बनाते हैं ना, ऐसे ऑडिट जो ऑडिटर होता है ना, वो काम करने के पहले एक प्रोग्राम बनाता है, एक फाइल बनाता है, उसी को ही ऑडिट प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। यानी बिफोर द वर्क, काम करने से पहले जो बनाता है उसे ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं, याद रखना है। बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कमेंस, ऑडिट होने से पहले जो प्लान बनाया जाए उसको ऑडिट प्रोग्राम कहा जाता है। ये आता है बार बार, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रही हूँ, राइट। आप देखते हैं आगे, इंटरनल ऑडिट इज अपॉइंटेड बाय, पहले ही बता चुकी हूँ, मैनेजमेंट आप लोग कर चुके हैं ऊपर ही। द ऑडिट दैट इज मेड कंपल्सरी अंडर द स्टैच्यू इज कॉल्ड, जो कंपल्सरी होती है उसे स्टैच्यूरी ऑडिट बोलते हैं। ये आप लोगों को बार बार याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है स्टैच्यूरी की। फिर है आप लोगों का, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, कौन सा बंदा है जिसको ऑडिटर एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, जिसके पास सीए की डिग्री हो, ए पार्टनर डायरेक्टर नो, असाउंडमेंट नो, ये जिसके पास सीए सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये डैश इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय द विच द एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स कैन बी प्रूव्ड, जिसके द्वारा जो एविडेंस है, एविडेंस के रूप में काम करता है। चेक एविडेंस है, नहीं जी। रिसिप्ट एविडेंस है, नहीं जी। वाउचर एविडेंस, तो ठीक है। सेल ऑफ 50,000 टू ए एंड एंटर टू बी, अरे भाई ये तो एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, चलो आपके सिलेबस का पार्ट है, कर लेते हैं, गलती से डल गया यहाँ पे। बताओ, सेल्स ऑफ 50,000 की सेल करी थी ए को, लेकिन गलती से कहाँ डल गई है, गलती से डल गई है आप लोगों का जो बी में, तो कौन सा एरर हो गया, ये एरर ऑफ कमीशन, गलती से डल गया है उसके में, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल तो हो नहीं सकता, क्योंकि रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड है नहीं, और कंपनसेटिंग है ये, एरर ऑफ कमीशन नहीं है। एक मिनट, ये बेटा कंपनसेटिंग एरर है, कमीशन नहीं है। एरर ऑफ कंपनसेटिंग है ये, एरर ऑफ कंपनसेटिंग, एरर ऑफ कंपनसेटिंग, कमीशन नहीं है, ठीक है। एरर ऑफ कंपनसेटिंग है, आंसर गलत लिखा हुआ है इसमें। एक मिनट बेटा, मैं लैपटॉप ना चार्ज लगा लूं अपना।
वेट करना बच्चों एक बार, ही मेरा लैपटॉप। हाँ जी, थैंक यू फॉर वेटिंग बच्चों। आगे चलते हैं। देखो, इन कंपैरिजन टू इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर इज मोर लाइकली टू बी कंसर्न्ड विद। ठीक है, जो ऐसा जो कंपैरिजन, एक मिनट बच्चा, मैं थोड़ा स्टेबली बैठ जाती हूँ। इन कंपैरिजन टू द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर इज मोर लाइकली टू बी कंसर्न्ड विद। किस किससे कंसर्न है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, राइट। इंटरनल, देखो कोस्ट से तो इसको आंसर होगा नहीं। कोस्ट अकाउंटेंसी सिस्टम क्या है? ये कुछ नहीं, लीगल भी नहीं होगा, अकाउंटिंग सिस्टम भी नहीं होगा, यही बचा। ठीक है, फिर उसके बाद है द ऑडिटर। द ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय, अभी तो बताया ऑडिट प्रोग्राम कौन करता है? ऑडिटर करता है, ऑडिटिंग से पहले। तो ऑडिटर करता है और उसका असिस्टेंट, वो दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है बस, इसमें ये था। और ये भी पीवाईक्यूज है बेटा, मैंने बोला सारे ही पीवाईक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑडिटर, आधे बच्चे इसका आंसर द ऑडिटर दे देंगे, लेकिन ऑडिटर अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर काम करता है यहाँ पे। और इंटरिम ऑडिट रेफर्स टू, इंटरिम ऑडिट क्या होती है? जो बीच में होती है, जो दो ऑडिट के बीच में, मतलब एक फाइनल ऑडिट होनी है और एक पहले ऑडिट हो चुकी है, उन दोनों के बीच में ऑडिट वर्क टू बी फाइंड एंड चेक इंटरिम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये रहा। एग्जामिनेशन कॉन्टिन्यूसली तो होती ही नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इंटरमीडिएटली नहीं। ऑडिट वर्क टू बी फाइंड एंड चेक इंटरिम प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, जो बीच के प्रॉफिट्स को भी बताती है, राइट। एंड अ कंपनी ऑडिटर शुड सी द डिविडेंड इज पेड। डिविडेंड जो कंपनी ऑडिटर शुड सी दैट द डिविडेंड इज पेड। डिविडेंड किस में से पेड किया जाता है? आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आउट ऑफ कैपिटल? आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये भी आपका एफएम का क्वेश्चन था। एरर ऑफ ओमिशन, चलो ये अकाउंट्स के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कई बार गलती से डल गया। ठीक है, फिर है वाउचिंग इम्प्लाइज। वाउचिंग क्या है? वाउचिंग बता ही चुके, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर, वाउचर की एग्जामिन करना, वही है। यहाँ पे लैंग्वेज घुमा के थोड़ा पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, अभी भी हो सकता है, प्लीज इसको करके जाएं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्या मतलब है? ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको, या करें? हाँ हाँ हाँ, देखो आगे, वेरिफिकेशन रेफर्स टू, वेरिफिकेशन रेफर्स टू, वेरिफिकेशन का क्या मतलब था? वेरीफाई करना, किसको? वेरिफिकेशन लेजर को? नो, ये तो है ही नहीं इससे रिलेटेड। फिर एसेट्स, ये क्या है? एसेट्स से रिलेटेड? नहीं जी। फिर है एग्जामिनर द फिजिकल एक्सिस्टेंस, जो भी फिजिकली एक्सिस्टेंस है, और वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये दोनों का। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, जो वैल्यूएशन होता है फिक्स एसेट्स का, वो किस पे होता है? बताओ, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? जो वैल्यूएशन होता है फिक्स एसेट्स का, वो कैसे होता है? कि भाई ऐसे करते हैं ना हम लोग, जो फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन, की सालों साल हमारा बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से चीजें करते हैं। तो ये वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, वैसे तो ये होना चाहिए कि कॉस्ट बेसिस, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे बेसिस, कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, गोइंग कंसर्न नहीं है, कॉस्ट बेसिस। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, यहाँ पे कॉस्ट बेसिस आएगा बेटा, कॉस्ट रिलेटेड। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फिर है ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर। ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर, द स्टेटमेंट किसने दी है? आप लोगों को याद रखना है, ये स्टेटमेंट आरपीएससी में पूछी गई है बहुत बारी। ठीक है, बहुत बारी पूछी गई है ये स्टेटमेंट आरपीएससी में। ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर, ये क्या है आप लोगों की? किंगस्टन कॉटन मिल केस, राइट। और ना ये वाला गोइंग कंसर्न में भी आता है, अब मेरे को ध्यान आया। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स कॉस्ट कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न दोनों में आता है। गोइंग कंसर्न में भी आता है कि हम जब जब वैल्यूएशन करते हैं ना फिक्स एसेट्स का, मान लो हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स होता है ना, डब्ल्यू और आप लोगों का एसएलएम, ये किस एंगल से निकालता है? गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न भी आता है, तो पहला ऑप्शन इन्होंने गोइंग कंसर्न दिया हुआ है ना, इसलिए इन्होंने गोइंग कंसर्न मान लिया है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न भी इसका आंसर ठीक है, राइट। कहाँ गया? हाँ, मैं इरेजर से रब कर देती हूँ।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चीजें करनी है हम लोगों को। मैंने लास्ट ऑप्शन चूज करा है, कोस्ट कॉन्सेप्ट और इसका ये वाला दोनों ही सही है, तो पहला गोइंग कंसर्न गिवन है तो गोइंग कंसर्न ही मानेंगे इसका आंसर, राइट। इसमें शायद है ना एग्जाम में भी ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ये डिलीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी इसमें थोड़ा वो है। फिर है आप लोगों का आगे, ये अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चन डल गए हैं गलती से। देखो, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी बार बार बीओडी द्वारा, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, अभी भी हो सकता है, प्लीज इसको ध्यान रखना। फर्स्ट ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट होता है, आप लोगों के बीओडी। और इंटरनल ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट होता है, वो आप लोगों का बताओ, मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आप लोग द वैकेंसी कोज्ड, जो वैकेंसी खाली हो जाती है रेजिग्नेशन से, तो वो कैसे होते हैं, जनरल मीटिंग में। ये भी रिपीटेडली क्वेश्चन है। स्पेशल ऑडिटर जो अपॉइंट होता है, ये भी ध्यान रखना है। स्पेशल ऑडिटर जो अपॉइंट होता है, स्पेशल ऑडिटर जो अपॉइंट होता है वो आपका किसके द्वारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेशल ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट होता है, देखो फर्स्ट ऑडिटर आप लोगों को याद रखना है, फर्स्ट ऑडिटर किसके द्वारा, आप लोगों को बीओडी, ठीक है। फिर आप लोगों का इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट, और आप लोगों का स्पेशल ऑडिटर किसके द्वारा, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 क्वेश्चन तो हो गए यहाँ पे याद। फिर है रेमुनेशन ऑफ द कंपनी ऑडिटर, जो रेमुनेशन होती है जो कंपनी ऑडिटर की, वो किसके द्वारा फिक्स होती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी अपॉइंट कर रहा है उस अथॉरिटी के द्वारा फिक्स कर देगा। जो हमें अपॉइंट करता है वही तो हमारी जो सैलरी है वो डिसाइड करता है, तो इसमें भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, राइट। फिर है इंटरनल ऑडिटर हैज टू सबमिट, इंटरनल ऑडिटर को सबमिट करनी होती है क्या, इंटरनल ऑडिटर को सबमिट करनी होती है क्या, रिपोर्ट। किसके, जो इंटरनल ऑडिटर हैज टू सबमिट रिपोर्ट टू, कि इंटरनल ऑडिटर होता है वो रिपोर्ट किसके सामने सबमिट करता है, तो कहता है शेयर होल्डर के सामने। ना जी ना, शेयर होल्डर के सामने नहीं करता। 1 मिनट बेटा, दिक्कत हो रही है इसको। शेयर होल्डर के सामने नहीं, गवर्नमेंट के सामने नहीं, कंपनी लॉ बोर्ड नहीं, नन ऑफ दिस, राइट, किसी के सामने नहीं करता। फिर है ऑडिटर शेयर होल्डर, गवर्नमेंट और कंपनी लो, इनके सामने नहीं करता। किसके सामने करता है, मैनेजमेंट के सामने करता है। किसके सामने करता है, मैनेजमेंट के सामने करता है। वेट करना बच्चा, ये ना हाँ, किसके सामने करता है, जो रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट के सामने। ना शेयर होल्डर के सामने करता है, ना गवर्नमेंट के सामने, ना कंपनी लॉ बोर्ड के सामने। ऑडिटर इज इन जनरल इज, ऑडिटर क्या होता है, जनरली एजेंट होता है आप लोगों का शेयर होल्डर का, ठीक है। शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन, ना भाई ये तो क्वेश्चन उसका है। फिर है आप लोगों का द टर्म स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। द टर्म स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस रेफर्स टू, जो टर्म है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस रेफर्स, क्या मतलब इसका, ऑडिटिंग टेक्निक्स अडोप्टेड बाय द ऑडिटर फॉर कलेक्टिंग एंड वाउचिंग। जो भी टेक्निक अपनाई गई है ऑडिटर के द्वारा ऑडिटिंग के समय, उसे ही बोलते हैं क्या, द टर्म स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस रेफर्स टू। डबल ए एस का क्या मतलब है, डबल ए एस का क्या मतलब है, नॉलेज ऑफ बिजनेस। डबल ए एस का मतलब क्या है, नॉलेज ऑफ बिजनेस, राइट। डबल ए एस का मतलब आप लोग बताओगे मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर है आप लोगों का द पैनल ऑफ ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेंटेन्ड बाय, जो पैनल होता है ऑडिटर्स का वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंटेन्ड कैसे किया जाता है, द पैनल्स ऑफ ऑडिटर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेंटेन्ड बाय रजिस्ट्रार, ठीक है। किसके द्वारा मेंटेन्ड होता है, रजिस्ट्रार। ये क्वेश्चन भी वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा, 1949 पता होगा आप लोगों को। फिर है आपका हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, कि जो फर्स्ट ऑडिटर है उसके रिमूवल के समय कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो प्रोविजन रिमूवल का प्रोविजंस जो आप लोगों का है वो इसी सेक्शन में है, सेक्शन 224 सबसेक्शन 7 में ही है। ही रिमूव्ड एट जनरल मीटिंग, हाँ जी रिमूव किया जाता है जनरल मीटिंग में। शेयर होल्डर ऑथोराइज, शेयर होल्डर के पास अथॉरिटी होती है रिमूवल का, हाँ जी होता है। द रिमूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सच द अप्रूवल, ना भाई ना, जब ऑडिटर को रिमूव करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं, यही गलत है, राइट। फिर है रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट हैव राइट टू, जो रिटायर हो रहा है उसको क्या राइट नहीं होता है, डजंट राइट
कौन सा राइट नहीं होता? गिव हिज प्रेजेंटेशन, ठीक है, मेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो मेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये वाला नहीं होता है। फिर है उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन स्पेशल ऑडिट इज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड एट द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्पेशल ऑडिट होती है उसका सेक्शन क्या है? 242 सबसेक्शन ए। स्पेशल ऑडिट का जो कंडक्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो क्या है ये, क्या बोलते हैं इसका सेक्शन क्या है? 242 सबसेक्शन ए, 242 सबसेक्शन ए। फिर है ऑडिट ऑफ बैंक्स इज एग्जांपल ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक। ऑडिट ऑफ बैंक, बैंक्स का ऑडिट कंपलसरी होता है ना, तो क्या हो गया? स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। अरे आगे के तो मैंने वो देखे ही नहीं ऑप्शन। फिर बैलेंस शीट ऑडिट, कंक्रीट ऑडिट, फिर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। जो ऑडिट बैंक्स का ऑडिट है ना, वो स्टैट्यूटरी का भी पार्ट होता है, बट आगे का ऑप्शन में भी देखो आगे का बैलेंस शीट ऑडिट, हाँ जी बैलेंस शीट ऑडिट होता है ऑब्वियसली। फिर है कंक्रीट ऑडिट, हाँ जी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। फिर है ऑडिटर ऑफ अ कंपनी डज नॉट हैव राइट टू विजिट, ऑडिटर ऑफ द कंपनी के पास कौन सा राइट नहीं होता? राइट टू विजिट, डज नॉट राइट टू विजिट फॉरेन ब्रांचेस ऑफ कंपनी, ठीक है। ऐसे कौन सी मतलब उसमें होता है, कौन सी कंपनी में ऑडिटर के पास राइट नहीं होता? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये HSSC में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ऐसे टेढ़े क्वेश्चन पूछता है HSSC। फिर है आप लोगों का कोस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 233B, द कंपनी एक्ट इज वॉलेंट्री, कंपल्सरी, एडवाइजेबल और अवॉइडेबल। जो ये जो ऑडिट होता है ना कोस्ट ऑडिट में, सेक्शन 33B सबसेक्शन बी में ऐसी कंपनीज आती है जो चाहे ऑडिट करवाए या ना करवाए उनकी मर्जी है, अपनी मर्जी से ऑडिट करवा भी सकते हैं और ना भी करवाए, ठीक है। तो अवॉइडेबल है कौन सा सेक्शन? 233, ठीक है, सबसेक्शन बी, ये अवॉइडेबल है, अगर चाहे तो ऑडिट करवा लें चाहे तो ना करवाएं, राइट। फिर है आगे आप लोगों का इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो इशू किसके द्वारा किया जाता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पता है, जो इंटरनेशनल ऑडिट एज एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, राइट आप लोगों को ये तो पता भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर? कौन सी ड्यूटी नहीं होती ऑडिटर्स की? ऑडिटर ड्यूटी टू रिपोर्ट कंपनी बैंकर्स, ये ड्यूटी नहीं होती, नहीं है तो होती है, ठीक है। ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स, हाँ जी, ये मेंबर को रिपोर्ट करना होती है ड्यूटी। ड्यूटी टू रिपोर्ट, अगर कोई वॉयलेशन हुआ है लॉ का तो भी ये होती है, लेकिन ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट नहीं, सॉरी, जो कंपनी बैंकर्स होते हैं, जो ऑडिट टू कंपनी बैंकर्स को कोई वो नहीं देता, रिपोर्ट तो साइन करता है। फिर जो ड्यूटी कंपनी रिपोर्ट टू कंपनीज बैंकर, कंपनी के बैंकर्स को ना कोई रिपोर्ट नहीं देनी होती उनको, तो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना है, मेंबर्स को बताता है, बताना है, और वॉयलेशन हो रहा है लॉ का तो ये करना है। अगर कोई कंपनी के बैंक को बताने का क्या मतलब हो गया, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्ट इज वाउचिंग, ये कर चुके हैं हम, दोबारा नहीं करेंगे। वैल्यूएशन इज द बेसिस ऑन, वेरिफिकेशन ये भी कर चुके हैं हम, ये रिपीटेडली। द फर्स्ट ऑडिटर ये कर चुके हैं, BOD। वाउचर रिलेट करता है बता दो, ये भी कर चुके हैं। इंटरनल ऑडिट ये भी हो चुका है। ऑडिट बिगिंस हो चुका है, ये रिपीट कर दिए शायद ये क्वेश्चन गलती से, ठीक है। देखो ये आप लोगों के यहाँ पे खत्म होते हैं 70 क्वेश्चन। आई होप, मैंने 100 सोचा था पर रिपीट हो रहे हैं ये, तो देखते हैं आगे भी रिपीट हो रहे हैं क्या। रिपीट हो रहे हैं भाई, गलती से रिपीट हो गई। मैनेजिंग डायरेक्टर, हाँ जी, ये ना बच्चा, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डल गए हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों के 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को 70 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए हैं, और आपके जो ऑडिटिंग की जो प्रिपरेशन करी है उसमें कहीं ना कहीं यूजफुल रहेंगे। बच्चों आप लोगों को अपने इस टाइम में, मान लो आप लोगों के पास 14 to 15 डेज है, 14 to 15 है, अगर मतलब 14 to 15 भी नहीं है, अगर ये 20 के लगभग पेपर हो जाता है, तो आप लोगों को क्या, आप लोगों का शेड्यूल रहना चाहिए, वो उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए बच्चों, जितना मुझसे हो पाएगा आप लोगों की फ्रीली हेल्प करती रहूंगी। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरी एप्लीकेशन पर, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन के थ्रू मुझसे,
और मैं रिवीजन करवाऊंगी आपके होल सब्जेक्ट का, 33 सब्जेक्ट्स का रिवीजन। उसके बाद आपको ना सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजें एक दिन में रिवाइज करके चले जाएंगे। मैं अपना 45 वीडियोस में कोर्स को कंप्लीट करूंगी, जिसमें से आप लोगों की 27 वीडियो डल चुकी है और आने वाले समय तक यानी 14 जनवरी तक मैं आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद भी आप लोगों के पास 6-7 दिन रहेंगे, उसमें आप लोग रिवाइज कर लेना। और जब तक मेरी और जैसे मान लो 27 वीडियो डाल दी और आने का वेट मत करो, जितनी 27 वीडियो कर डाल दी इन्हीं कोई 10-12 बार पढ़ते रहो, राइट? तब तक वीडियो और आ जाएगी, राइट? आप अपना रिवीजन साथ साथ करते रहो, ठीक है बच्चों? जो भी मेरे ऐप के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगी। बच्चों, ऑडिटिंग की वीडियो आप लोगों की डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही डल जाएगी। आप लोगों को कल ऑडिटिंग की वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है? कल तक डल जाएगी मतलब। तो आप लोग जिन बच्चों ने मटेरियल नहीं पढ़ा है आराम से पढ़े, क्योंकि ऑडिटिंग में ज्यादा मटेरियल था तो मैंने बहुत अच्छे से बहुत बुक्स को स्टडी करके चीजें बनाई है। आप लोगों को उसके बाद कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरे दिए गए अगर जो ऐप है उसमें भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट? और अभी तो मैंने अपने कोर्स पे डिस्काउंट भी दे दिया है। 2000 का कोर्स था, 1200 में आप लोग अवेल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।